नमस्कार दोस्तों। साल 1998 एक अमेरिकन आदमी लगभग $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। नक्शे में देखिए 75 एकड़ का ये आइलैंड कैरेबियन में यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा था। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से दिखने में ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेहद सुंदर बीचेस, बहुत सारी ग्रीनरी, बीच में एक महल जैसा लग्जरी बंगला था, चारों तरफ लग्जरी गेस्ट विलास थे, 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बेहद काला सच। एक ऐसा आदमी जो बाहर से एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन अंदर से एक खतरनाक राज छुपाए बैठा था। नाम था जेफरी एप्स्टीन। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों के बीच शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला देगी। जेफरी एप्स्टीन एक अमीर फाइनेंसर था जिसके संपर्क आम लोगों से कहीं ऊपर तक थे। राजनेता, बिजनेस टाइकून और ताकतवर लोग उसकी पहचान थे। प्राइवेट जेट्स, महंगे बंगले और बंद दरवाजों के पीछे की एक अलग ही दुनिया। बाहर से ये सब एक शानदार जिंदगी लगती थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसी सच्चाई जिसे सामने आने से रोकने की पूरी कोशिश की गई। एप्स्टीन सिर्फ अमीर नहीं था, वो जानता था कि ताकतवर लोगों तक कैसे पहुंचना है। उसकी उड़ानों की सूचियां आज भी कई सवाल खड़े करती हैं। इन सूचियों में नाम है, लेकिन सच्चाई आज भी धुंधली है। हर मीटिंग, हर मुलाकात कुछ ना कुछ छुपाए हुए थी और हर जगह नजर रखी जा रही थी। धीरे धीरे कुछ पीड़ित सामने आए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें बहाने से बुलाया गया, कैसे पैसे और वादों का इस्तेमाल किया गया और कैसे सच्चाई को बंद दरवाजों के पीछे कैद कर दिया गया। इन आरोपों ने कानून का दरवाजा खटखटाया। साल 2008 आया। सबको लगा कि अब इंसाफ मिलेगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। एप्स्टीन को मिली हैरान कर देने वाली राहत, सिर्फ कुछ महीनों की सजा, और वो भी खास सुविधाओं के साथ। यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून सबके लिए बराबर है? इसके बाद सामने आया एक द्वीप, समंदर के बीच बसा, दुनिया से कटा हुआ। यह था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जहां पहुंचना आसान था, लेकिन सच तक पहुंचना नहीं। यही द्वीप बन गया एप्स्टीन फाइल्स का केंद्र। फिर आया साल 2019। अचानक तस्वीर बदल गई। जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। पूरी दुनिया की नजरें अब एक ही सवाल पर थीं कि क्या अब बड़े नाम सामने आएंगे? क्या अब सच बोला जाएगा? लेकिन फिर एक रात सब कुछ रुक गया। जेफरी एप्स्टीन जेल के अंदर मृत पाया गया। सरकारी रिपोर्ट कहती है आत्महत्या, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे, और एक बार फिर सच अंधेरे में चला गया। इसके बाद सामने आई एप्स्टीन फाइल्स, अदालत के दस्तावेज, बयान और उड़ानों के रिकॉर्ड। कुछ नाम सामने आए, लेकिन सच्चाई अब भी अधूरी है, क्योंकि किसी का नाम होना और दोषी होना एक बात नहीं होती। फिर भी शक जिंदा है। पीड़ितों की आवाज आज भी इंसाफ मांग रही है। एक टूटा हुआ सिस्टम जो उन्हें बचा नहीं सका, और एक दुनिया जो आज भी पूछ रही है, क्या कभी पूरी सच्चाई सामने आएगी? एप्स्टीन फाइल्स हमें यही सिखाती हैं, जब अपराध और सत्ता साथ आ जाए तो सबसे पहले इंसाफ मरता है।